बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आपको याद है कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ रहे थे और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 हमने निकाले थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी। और प्रॉपर्टीज ये थी, पहली प्रॉपर्टी थी कि जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, और दूसरी थी द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से अगर हम ओमेगा 4 निकाल दें फर्ज करें तो हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा 4 किसके बराबर आएगा? ओमेगा के। एंड सिमिलरली ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ओमेगा 3 की कोई भी पावर हो, 6 हो, ओमेगा 6 हो, ओमेगा 9, ओमेगा 12, ये सारे क्या होंगे? 1 होंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को हमने इस्तेमाल करना है किसके लिए? टू इवेल्युएट, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 7। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसको हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट के लिए हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हमने क्या इस्तेमाल करेंगे? ये वाली, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज 1, यानी वी नो दैट, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट क्या जी, 1 प्लस ओमेगा, इसको इक्वेशन कुछ भी प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को चले जाए, यहां से जाके क्या बनेगा? माइनस ओमेगा, और ये क्या बनेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जहां जहां माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 10 जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7, ये क्या बन जाएगी? ये इस्तेमाल करें 1, अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो प्लस 1 आ जाएगा। होल पावर क्या हो जाएगी? 7। अब 1 प्लस 1 इज 2, 2 पावर 7 इज इक्वल टू 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 5 6 7, तो ये बनता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128, so 2 power 7 is 128, so answer is 128। क्लियर? सो इस तरीके से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। पार्ट 2 है, 2 भी इसी तरह है। 2 में लिखा हुआ है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 5। इसको हमने इवेल्युएट करना है। देखें, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 1 माइनस 3 कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा? ओमेगा, या प्लस 3 कॉमन ले, प्लस 3 कॉमन आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब प्लस कॉमन लेंगे तो साइन अंदर चेंज नहीं होंगे, वही लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। अब दोबारा ये लिखें, ये वाली चीज, इसमें ये चीज हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं नहीं लिख रहा, आप दोबारा लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। जहां पुट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 होल पावर 5। हमने यहां पर ये चीज दोबारा लिखनी है यहां पर, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 3 इज 4, तो 4 पावर 5 बन जाएगा ये। अब 4 को पावर 5 मतलब क्या है?
4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, 64 4 दा 256, 256 into 4 is 1024. तो आंसर विल बी 1024। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी पावर को एवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर? पार्ट 3 है 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। ये हमें इवेल्युएट करना है। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। अच्छा जी, इसको भी मैं यूं लिख सकता हूं, कैसे? दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। इन दोनों में से हमने 4 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। अब देखें, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So this implies that omega plus omega square is equal to -1। क्योंकि यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी वजह क्या आ जाएगी? -1। सो इसे पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 9 प्लस 4 इंटू इस सारी जगह क्या आ जाएगा? -1 पावर क्या आ जाएगी? 3। तो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस 4 1 4, 9 minus 4 होल पावर 3। 9 minus 4 is 5। ये बनेगा 5 पावर 3। 5 पावर 3 is 125। 5 पावर 3 क्या होता है? 5 into 5 into 5, 5 5 is 25, 25 5 is 125। आंसर इज 125। क्लियर? नेक्स्ट इज पार्ट 4 है इसी का। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब एक प्लस है एक माइनस है। चलिए देखिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। इन दोनों में अगर साथ में 2 कॉमन ले तो सब में ना ले, इन दोनों में ले, पहले 2 में ले लें। क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कर लें। आगे ये 2 प्लस के हैं, इनमें 3 कॉमन ले लें। इन दोनों में क्या? यहां से 1 आ जाएगा और यहां से क्या आएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। क्लियर? इसकी क्यों किया है? इसकी वजह है, हम ये फार्मूला हमारे पास क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। इसको यूज करें तो यहां से 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहे तो वो किसके बराबर आएगा? ओमेगा चले जाए माइनस ओमेगा की। ये दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं यहाँ से। यानी अगर हम ओमेगा को चले जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर को चले जाए तो जहां क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा। तो ये दोनों चीजें हमने इस पे पुट करें। सो thus we can write, हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा हमारे पास इस पे पुट करें 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या पुट करें? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बन जाएगा
-2 ओमेगा स्क्वायर, 2 तो वैसे है ना, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर पहले भी है, इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के लिए क्या पुट करें, माइनस ओमेगा, जो बन जाएगा -3 ओमेगा, -3 ओमेगा। क्लियर? तो अब इसको सिंप्लीफाई करें। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर विल बिकम -4 ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्या बनेगा, -3 ओमेगा, -3 ओमेगा, -6 ओमेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा विल बिकम ओमेगा पावर 3, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है हमारे पास। तो ये बन जाएगा आपके पास 4 इंटू ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या है, सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो क्यूब क्या होगा, 1 होगा, मतलब 4 इंटू 1 is equal to क्या बन जाएगा, 24। So 24 is your answer. So value of the given expression in part 4 is 24. Part 5 है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ओमेगा की वैल्यू पुट की हुई है 1 -1 प्लस अंडर रूट -3 पावर 6 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 पावर 6, ये दो, इसको हमने साफ करना है। हमारे पास जो वैल्यू है ओमेगा की वही है, वी नो दैट -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा, ये हमने एक्सपोज किया हुआ है। एंड -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रूफ किया था कि दे आर, अगर इसको ओमेगा कहेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, इसको ओमेगा कहेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ये उसके क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। सही है। सो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये -1 प्लस अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, एंड -1 माइनस अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आ गए। ये दोनों वैल्यूज आप गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर लें, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन ये भी गिवन है और ये भी है। सो thus the given expression, याद रखिए वो इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, इक्वल साइन नहीं है, बिकम्स क्या बनेगा, इसलिए क्या आएगा 2 ओमेगा पावर 6 पहले से है, प्लस इसलिए क्या आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 हो जाएगा। क्लियर? सो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 6 ओमेगा 6 प्लस 2 पावर 6 ओमेगा पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। तो इसको मैं यहां लिखता हूं, 2 पावर 6 इसमें भी है, 2 पावर 6 इसमें भी है, इन दोनों को कॉमन लेने में यहां लिख रहा हूं उधर 2 पावर 6 कॉमन, अंदर यहां क्या बच गया ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा 12 लिख दे, खैर ना लिखे 6 पावर 2 लिख दे, कोई मसला नहीं है, ऐसे लिख दे फिर भी खैर। अब 2 पावर 6 तो होता है 64, ये पता है। ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 6 है ना, क्यूब का स्क्वायर 3 2 6, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 4 3 12। अब पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ये पता है।
तो यहाँ पर इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा 64 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 पावर 4। क्लियर? So this can be written as 64 into 1 plus 1. This can be written as 64 into 2, which is equal to 128. So 128 is the answer of the given expression. So this is how you solve the or evaluate the different powers of omega and their manipulate them. Next है पार्ट 6 है, हमारे पास है -1 प्लस √-3/2, ये ओमेगा ही है बेसिकली, पावर 9 प्लस -1 माइनस √-3/2 और इसकी भी पावर 9 है। तो ये बेसिकली क्या है, ओमेगा है, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये दिस विल बिकम ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 9। दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18। दिस इज कैन बी रिटन एज ओमेगा 3 पावर 3 प्लस ओमेगा 3 पावर 6, 6 3 18। अगेन यूजिंग ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास लिखा होगा प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 6। 1 पावर 3 is 1, 1 power 6 is 1, so 1 plus 1 2. Answer is 2. ओमेगा की मैंने बताया था कि कोई भी पावर 3 की कोई भी मल्टीपल होगी उसका आंसर 1 आएगा। तो ओमेगा 9 क्या होगा, 3 के मल्टीपल है, 3 पावर, ओमेगा 9 भी 1 के बराबर है और ओमेगा स्क्वायर पावर 9 भी 1 के बराबर है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 plus 1 is equal to 2, एज इजी एज ABC। आपने 1 plus 1 करना है, सिंपल। गिवन है ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 इज इक्वल -5, ये गिवन है। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 पावर माइनस, इसमें से अगर आप ओमेगा 36 कामा ले लें, 36 लेके 36 3 की मल्टीपल बनता है, तो वो मानी बन जाएगा ये। तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ सुन क्या 37 - 1 पावर, जब कॉमन में पावर माइनस होती है, 37 - 36 इक्वल टू 1 ओमेगा हो गया, और 38 - 36 2, सो दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर -5। गेट इट? अब देखें, हम पता क्या है, हमें कोई चीजों को यूज करते हैं। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। This implies that omega 36 is equal to omega cube power 12 is equal to 1, ये 1 हो जाएगा। और also 1 plus omega square is equal to 0, so omega plus omega square will become, इसको इधर ले जाए -1। तो ये दोनों चीज यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास ओमेगा 36 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 है, वो क्या बन जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ 1 लिख दें, इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1 -5, ये वाला -5 ऐसे आ गया। तो अब 1 into 1 इज -1 -5, दोनों माइनस के आप प्लस हो जाएंगे, 1 + 5 6, साइन माइनस का आएगा, आंसर विल बी -6। सो इट इज अगेन एवेल्युएटेड एज इजी एज ABC। तो अब जो बेसिक दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली क्या है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, एंड दूसरी है द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इनको इस्तेमाल करके आप इस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -70, ये माइनस पावर कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर?
ये भी कोई इतनी इशू नहीं है, इसको 1 की पावर में लिख सकते हैं। कैसे? यहां से अगर हम ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा -12 इंटू ओमेगा -1। ठीक है, या इसे ऐसे कर लेते हैं, इसमें से ओमेगा पावर -3 कामा ले लें, अंदर क्या आएगा? ओमेगा पावर -10 प्लस ओमेगा पावर -14, ऐसे लिखते हैं। जैसे आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब ये ओमेगा पावर -3 क्या है? ये बेसिकली ओमेगा क्यूब की पावर -1 है। ओमेगा पावर -10 जो है ओमेगा पावर -9 इंटू ओमेगा पावर -1 है, प्लस ये ओमेगा पावर -12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -2। ऐसे ऊपर वाले को वो ऐसे लिख सकते थे, आप चाहें तो उस तरह का लें, उस तरह भी करते, दोनों तरीके से करते हैं। अब देखिए ओमेगा पावर 3 1 होता है, तो ये 1 पावर 1 की कोई पावर 1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ ये देखें, ये ओमेगा पावर 3 की पावर है, ये 1 है, फिर ओमेगा पावर 3 पावर -3 है, तो ओमेगा पावर देखें ओमेगा 9 जो है ये है ओमेगा पावर 3 होल पावर -3, तो 1 की पावर -3 अगेन 1, सो दिस इज 1, यहाँ क्या बनेगा? ओमेगा पावर -1 प्लस दिस इज अगेन ओमेगा पावर 3, ओमेगा जो 12 है ये बेसिकली ओमेगा पावर 3 पावर -4 है, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर -1, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? ये हमारे पास आ गया है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम, पावर -1 है ना, प्लस करने के लिए 1 ओवर लिख दें, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब, एलसीएम हो गया, ठीक है ना, जो मल्टीपल हो जाएंगे ना एलसीएम में, ओमेगा स्क्वायर इधर मल्टीपल होगा 1 से, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा है ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 होता है, तो 1 तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, सो दिस विल बी इक्वल टू -1 ओवर ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 3 इज अगेन 1, सो इट इज इक्वल टू -1, so -1 इज योर आंसर। ठीक है, अगर आप ऐसे ना करना चाहें दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे? इसी का अल्टरनेटिव मेथड दोबारा करते हैं 8 स्क्वायर के लिए, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17, इसको मैं लिखता हूं ओमेगा इंटू ओमेगा -14, या ओमेगा, चलो ओमेगा -1 इंटू -12 प्लस ओमेगा -2 इंटू ओमेगा पावर -15, 17 है ना, तो -2 15 प्लस होकर 17 बन जाएंगे, ये भी प्लस होकर 13 बन जाएंगे। तो इसको मैं ओमेगा पावर -1 इंटू ओमेगा क्यूब पावर -4, 4 3 12 प्लस ओमेगा -2 इंटू ओमेगा क्यूब पावर -5। अब अगेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, इसको यहाँ पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा ओमेगा -1 इंटू 1 पावर -4 प्लस ओमेगा -2 इंटू -1 पावर 1 की पावर कोई भी हो 1 ही होता है, तो यही 1 रहेगा, यही 1, तो 1 इंटू ओमेगा ये माइनस ओमेगा पावर -1 बन जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा पावर -2 बन जाएगी। देखें ये चीज बन गई ना। तो इसके बाद उसी तरीके से आप क्या करें, इसको 1 ओवर करें, एलसीएम लें, तो आपके पास यहां से आंसर क्या आएगा -1। सो किसी भी तरीके से करें आंसर विल बी द सेम। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए हैं।
इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। इसमें हमने ओमेगा की डिफरेंट पावर्स को इवेल्युएट करना सीखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में बात आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह करें, इंशाल्लाह आपको उसका फायदा होगा। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, जरूर पूछें, आपकी हर क्वेरी का इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कर दें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।